हाय एवरीवन। हम भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हम प्राचीन भारत का इतिहास का अध्ययन कर रहे थे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बौद्ध धर्म दर्शन का अध्ययन करेंगे। साथ ही कुछ दूसरे जो नास्तिक संप्रदाय इस काल में उदय हुए उनका भी अध्ययन करेंगे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध हैं। स्टूडेंट्स, महात्मा बुद्ध के बारे में जानने से पहले हमें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की कुछ राजनीतिक स्थितियों को जान लेना चाहिए। स्टूडेंट्स, वैदिक धर्म का जब उदय हुआ उसके पश्चात उत्तर वैदिक काल आया। उत्तर वैदिक काल के पश्चात 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजनीतिक अराजकता की स्थिति रही। उस राजनीतिक अराजकता की स्थिति में कुछ कर्मकांडीय एवं कुछ अन्य प्रकार से समाज में विभेद उत्पन्न हुआ। इस समय तक आते आते यज्ञों में पशु बलि की मात्रा अत्यधिक बढ़ गई थी, जिससे उस समय की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हो रहा था। यही कुछ कारण थे जिनमें समाज में विभेद और अर्थव्यवस्था को नुकसान, इन सभी कारणों के सम्मिलित प्रभाव ने बौद्ध मत को प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमें बौद्ध मत के प्रवर्तक गौतम बुद्ध के बारे में सर्वप्रथम जान लेना चाहिए, तभी हम बौद्ध धर्म को ठीक से समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध हैं। उनके जीवन काल की घटनाएं निम्न हैं। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में वैशाख के दिन हुआ था। स्टूडेंट्स, पूर्णिमा का महत्व बौद्ध धर्म में बहुत है, क्योंकि इस दिन गौतम बुद्ध के जन्म से लेकर मृत्यु तक कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। यह नेपाल की तराइयों में लुम्बिनी नामक गांव में जो कपिलवस्तु में स्थित था, वहां पर पैदा हुए थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था। इनके पिता शाक्य कुल के थे। इनकी माता का नाम महामाया था, जो कोल्य वंश से थी। इनकी माता का नाम माया देवी भी मिलता है। इनका विवाह यशोधरा से हुआ, जिनके नाम गोपा या भद्रकच्छना भी बताए जाते हैं। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था और मौसी का नाम महाप्रजापति गौतमी था। बताया जाता है कि गौतमी द्वारा पालन पोषण के कारण ही यह गौतम नाम से विख्यात हुए थे। गौतम बुद्ध गृह त्याग से पहले जब अपने राज्य में घूम रहे थे, उस समय इन्होंने कुछ स्थितियों को देखा, कुछ घटनाओं को देखा, जिनसे इनके मन में विरक्ति का भाव पैदा हुआ। इस वैराग्य का ही परिणाम था अंततः बौद्ध धर्म की उत्पत्ति। आइए देख लेते हैं कि इन्हें वह कौन कौन से सामाजिक घटनाएँ थी जो प्रभावित कर गई और ये बौद्ध मत के संस्थापक बन गए। इन्होंने सर्वप्रथम एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, उसके पश्चात बीमार व्यक्ति देखा, फिर इन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा। अंततः इन्होंने एक प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखा, जिसकी प्रसन्नता का कारण पूछने पर इन्हें ज्ञात हुआ कि विरक्ति के कारण यह सन्यासी प्रसन्न है। 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का गृह त्याग करना महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। स्टूडेंट्स, गौतम बुद्ध को 528 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह स्थिति इनकी बोधि या ज्ञानोदय की स्थिति कहलाती है, अर्थात इन्हें ज्ञान का बोध हुआ। इसी कारण ये महात्मा बुद्ध कहलाए। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ के ऋषिपत्तन में उन 5 ब्राह्मणों को दिया जो पूर्व काल में गौतम बुद्ध को ढोंगी समझकर छोड़ चुके थे। स्टूडेंट्स, इसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात, प्रथम उपदेश के पश्चात गौतम बुद्ध भिन्न भिन्न स्थानों पर गए और ज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहे। गौतम बुद्ध के जीवन की जो घटनाएं हैं उन्हें हम देखते हैं। उन घटनाओं को क्या क्या कहा गया यह भी देखते हैं। इनके गृह त्याग की घटना, महाभिनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्त की घटना, संबोधि, उपदेश देने की घटना, धर्मचक्र परिवर्तन और निर्वाण की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। बौद्ध धर्म के जो प्रतीक चिन्ह हैं उन्हें भी हम एक एक करके देखते हैं। गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह अश्व अर्थात घोड़ा है। जन्म का कमल व सांड है। ज्ञान का बोधि वृक्ष अर्थात पीपल का वृक्ष है। निर्वाण पद चिन्ह एवं मृत्यु को स्तूप से प्रदर्शित किया जाता है। स्टूडेंट्स, बुद्ध के उपदेश तथा शिक्षाओं को देखते हैं। महात्मा बुद्ध के अनुसार 4 आर्य सत्य हैं। वो हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध एवं दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा।
इससे तात्पर्य है कि संसार में दुख है, लेकिन दुख के निवारण के लिए भी कुछ उपाय हैं। बुद्ध द्वारा बताया गया अष्टांगिक मार्ग निम्नलिखित है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। आइए अब हम इनके बारे में जान लेते हैं। अष्टांगिक मार्ग व्यक्ति को उचित कर्म करने के लिए बताया जाता है। इसमें अच्छे कर्म करना, एकाग्रता से समाधि प्राप्त करना, अच्छी दृष्टि रखना एवं आजीविका के लिए अच्छे साधन जुटाना शामिल हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित आरंभिक पाली साहित्य को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सुत्त पिटक, इसमें बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। विनय पिटक में भिक्षु संघ के नियमों के बारे में बातें हैं और अधिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म दर्शन के बारे में बताया गया है। आइए अब हम बौद्ध संगीतियों के बारे में देखते हैं। स्टूडेंट्स, बौद्ध संगीतियों के एक एक करके सभी के बारे में जानेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति महात्मा बुद्ध की मृत्यु के शीघ्र पश्चात हुई और मगध के शासक अजातशत्रु ने करवाई थी। गीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की। इसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया। स्टूडेंट्स, प्रथम बौद्ध संगीति के लगभग 100 वर्ष के पश्चात दूसरी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। यह कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुई। इस संगीति में महासांगिक और थेरवादी पंथ में बौद्ध पंथ का विभाजन हुआ। आइए अब तीसरी बौद्ध संगीति के बारे में जान लेते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्र ने की। इसमें अधिधम्म पिटक की रचना हुई थी। इसके पश्चात चौथी बौद्ध संगीति। स्टूडेंट्स, चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क शासनकाल में हुई थी। कनिष्क कुषाण वंश का एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक हुआ है। इसके शासनकाल में अश्वघोष ने इस संगीति की अध्यक्षता की थी। स्टूडेंट्स, महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस संगीति में बौद्ध धर्म के 2 महान संप्रदायों हीनयान और महायान का विभाजन हो गया था। आइए अब हम हीनयान और महायान में क्या अंतर है उन्हें देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, महायान आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करता था तथा मूर्ति पूजा में भी विश्वास करता था, जबकि हीनयान मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करता था। महायान का आदर्श बोधिसत्व है, जबकि हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण प्राप्त करते हैं उन्हें अरहत कहा गया है। आइए अब हम कुछ दूसरे नास्तिक संप्रदायों को देखते हैं। इनमें आजीवक संप्रदाय बहुत ही महत्वपूर्ण संप्रदाय हुआ है, जो कि नास्तिक संप्रदाय माना जाता है। नास्तिक से तात्पर्य है जिसकी ईश्वर में आस्था न हो। नास्तिक संप्रदाय के बारे में कुछ संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। यह भारत के भूमि पर विकसित हुआ। यह एक भौतिकवादी संप्रदाय था और भारतीय दर्शन इतिहास के अनुसार आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली गोशाल या गोशालक ने की थी। स्टूडेंट्स, कहा जाता है मक्खली गोशाल पहले महावीर के शिष्य थे और बाद में आजीवक संप्रदाय के प्रणेता बने। आजीवक संप्रदाय के बारे में एक तथ्य यह भी महत्वपूर्ण है कि आजीवक संप्रदाय लगभग 1002 ईस्वी तक बना रहा। इसके मत को भाग्यवादी या नियतिवादी भी कहा गया। इनके अनुसार संसार के प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पहले से ही तैयार एवं निर्धारित की जा चुकी होती है। इस धर्म के अनुसार मानव के जीवन पर उसके कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात संसार में चीज़ें पहले से ही तय होती हैं। मक्खली गोशाल भी महावीर के समान ही ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। मक्खली गोशाल भी जीव और पदार्थ को अलग अलग मानते थे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।